गांव के किनारे एक हरियाली से घिरा हुआ खेत था। उस खेत का मालिक राजू था। राजू एक किसान था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके दो बच्चे थे, मुन्नी और गुड्डू। राजू सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम किया करता और शाम हो जाने पर अपने घर की ओर निकल जाता। बच्चों के साथ में खेलते हुए खेल खेल में वो उसके भविष्य के बारे में सोचता। उसी गांव का मुखिया मोहन सिंह, जिसकी निगाह राजू की जमीन पर थी, वो वहां पर मॉल बनाना चाहता था। मुखिया राजू के पास आता है और राजू को पैसों की लालच देकर वह जमीन मांगता है। राजू कहता है वह मेरे पिता की निशानी है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। मुखिया इस बात से गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इधर देर होने के कारण राजू अपने बच्चे को घर पहुंचवा देता है। इधर मुखिया, जो राजू को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, वह अपने बेटे को बुलाकर उसे पूरी कहानी बताता है। ज्यादा रात हो जाने पर राजू अपने घर की ओर निकलता है, तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मारती है और राजू वहीं पर मर जाता है। राजू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। राजू के परिवार ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि राजू अब नहीं रहा। गांव के लोग कानों में बातें करते कि ये हत्या का मामला है और वह उन्हें आश्वासन। एक रात राजू के खेतों में बहुत धुंध हो रही थी। बड़ा डरावना मंजर था। तभी जमीन में से एक आग का गुब्बारा निकलता है और धुआं में हो जाता है। उसके अंदर से राजू की आत्मा निकलती है। राजू की आत्मा बहुत ही भयानक थी। राजू की आत्मा उसके घर की ओर जाती और खिड़की में से अपने परिवार को देखकर बहुत दुखी होती। इधर मुखिया के घर पर कई दिनों से अजीब घटनाएं घट रही थी। कभी दरवाजे बंद होते खुलते, कभी दरवाजों में चीखों की आवाजें आती, पर मुखिया इसे अनदेखा कर कर सो जाता। सुबह सुबह उठकर मोहन सिंह आईने की ओर बढ़ा। आईने में देखकर मोहन सिंह बहुत डर गया, क्योंकि आईने में उसकी ही शक्ल बड़ी भयावह दिखने लगी। एक दिन मोहन सिंह अपने घर में सोया था, तभी राजू की आत्मा आती है। मोहन सिंह उसे देखकर डर जाता है और राजू अपने भयावह रूप में आता है। मोहन सिंह उसके पैर पकड़कर माफी मांगने की कोशिश करता है, पर राजू नहीं मानता। राजू की आत्मा मोहन सिंह को घसीटते हुए उसी जगह ले जाती है जहां पर राजू को मरवाया था। मोहन सिंह बहुत चीखता और चिल्लाता। राजू की आत्मा घसीटते हुए मोहन सिंह को उसी हाईवे पर ले आती। राजू कहता है जैसे मैं मारा गया ऐसे तुम भी मारे जाओगे, और राजू वहां से हट जाता है। सामने से आ रही गाड़ी मोहन सिंह पर चढ़ जाती है और मोहन सिंह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। समय के साथ धीरे धीरे राजू की पत्नी अपने आप को संभालती है। राजू के बच्चे धीरे धीरे खेल कूद में धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं और खुश खुश रहने लगते हैं।
राजू यह देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड